पॉइंट है कि परमाणु क्या होता है, उसे समझने के लिए कुछ बातें हैं। जैसे द्रव्यों को बनाने में प्रयुक्त हुआ छोटे से छोटा कण जो और विभाजित न किया जा सके और उसमें द्रव्य के सभी गुण विद्यमान हो, परमाणु कहलाता है। ठीक है, परमाणु की डेफिनेशन यहाँ तक होगी। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई मतलब जिससे द्रव्य बना है परमाणु होती है। परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या, जिसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं, से मापा जाता है। ठीक है नहीं। इसी तरह से परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसे समझ लो। जैसे परमाणु बहुत ही छोटा कण है, इसलिए उसका द्रव्यमान तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, परमाणु बहुत ही छोटा कण होता है, इसलिए उसका द्रव्यमान तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब उसे हम तौल नहीं सकते, कोई सूत्र नहीं है इसका। किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए ग्राम यानी ग्राम और किग्रा किलोग्राम अत्यंत बड़े मात्रक हैं, बहुत बड़ी चीज़ें उसके हिसाब से जी। तो तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, तो तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का सूत्र होता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगी। ठीक है, तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। ये आगे कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कार्बन का द्रव्यमान नहीं निकाला जा सकता, तो और खोज की गई, फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन की लगे, अब कार्बन 12 को लिया गया, तो कार्बन 12 के समस्थानिक के रूप में के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष, ठीक है, सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कार्बन 12 को ले लिए सापेक्ष में, कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। किसी तत्व के आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो भी द्रव्यमान है उसे 1/12 रख देते हैं कार्बन के परमाणु के सापेक्ष 1/12 में। फिर जो सूत्र निकल के आया वो आया था तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान। ठीक है, सी का 1/12 निकाल के उससे भाग देते हैं जो भी द्रव्यमान होता है तत्व का एक परमाणु का। ठीक है, इसी तरह से औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है, जिस चीज़ समझ लो, तो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। तो अधिकांश तत्व विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों वाले अनेक रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, तत्वों के ये रूप उनके समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। एक होते हैं संभारिक। इसी तरह से इसका अर्थ है कि तत्वों के वास्तविक परमाणु द्रव्यमान उनके औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं। ठीक है नहीं, जो वास्तविक परमाणु द्रव्यमान है वही हमारा क्या होता है, औसत परमाणु द्रव्यमान। अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को उनके समीपस्थ मूल संख्या के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमांक हम 1 म्यू लिखते हैं, लेकिन रियलिटी में जो होता है 1.008 म्यू, ये म्यू का चिन्ह है। ठीक है, औसत परमाणु द्रव्यमान का सूत्र वही होता है जो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का सूत्र है। ये अगली चीज़ है, अणु क्या है, अणु के बारे में समझ लो। तो अणु साधारणतः 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। ठीक है नहीं, परमाणु से बड़ी चीज़ है अणु, जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं या जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व व यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उसमें यौगिक के सभी गुणधर्म उपस्थित रहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लो, द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जो परमाणुओं से मिलकर बनता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा जिसमें द्रव्य के सभी गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। ठीक है भाई, ऐसे ही जी अगले ही परमाणु, मैंने पीछे समझाया था कि परमाणु सबसे छोटी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ अणु, और उससे भी बड़ी चीज़ यौगिक तत्व होते हैं, तत्वों से मिलकर बनता है पदार्थ। और परमाणु से भी छोटी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है नहीं, ये एक सर्कल है, यानी इन तीनों से बन के मिलता है परमाणु, और परमाणु से मिलकर बनता है अणु, अणु से मिलकर बनता है क्या है, यौगिक या तत्व, और फिर तत्वों से मिलकर बन जाता है पदार्थ, या यौगिकों से मिलकर बन जाता है पदार्थ। ठीक है, और तत्वों के अणु यानी अणु के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होते हैं यौगिक के अणु और एक होते हैं तत्वों के अणु। तो यहाँ पे तत्वों के अणु के बारे में समझ लो। तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं, तो वहाँ पे तत्वों के अणु बन जाते हैं। फिर एक परमाणु हो सकते हैं, द्विपरमाणु या बहुपरमाणु होते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणुकता। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। हम कहते हैं परमाणुकता निकालो उनकी, तो कैसे निकालेंगे, कितने परमाणु उसमें प्रयुक्त हुए हैं या लगे हैं, तो ये उसकी परमाणुकता है। हीलियम, He, नियॉन, Ne आदि अक्रिय गैसों के एक परमाणु होते हैं, मतलब एक परमाणु वाले होते हैं, ये अक्रिय गैसें हैं। और क्या है, अक्रिय गैस। ठीक है भाई, ध्यान रखो, मैं धीरे धीरे हर तरह की वीडियो डालूंगा, मतलब मेरे चैनल पर जितनी साइंस मैथ जो भी हैं बिल्कुल नोट्स टाइप मिलेगी हर चीज़। ठीक है।